क्यों नजम पढ़नी है ना शहजाद अमान जमान पार्क में खान साहब सिक्योरिटी के हवाले से जो अलर्ट जारी किया गया, खान साहब ने बोला था कि ईद पे दोबारा अटैक कर सकते हैं। इस हवाले से यहाँ पे खान साहब का एक और गेट लगाया गया है और सुनने में ये आ रहा है ये बुलेट प्रूफ है। तो अभी पाकिस्तान रीजन साहब के जो कारकुनान भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या ये इस चीज़ के लिए रेडी है अगर दोबारा अटैक किया जाता है। जिस तरह 18 मार्च 14 मार्च और 8 मार्च को जो पुलिस की तरफ से यहाँ पे हमला किया गया, सुनने में ये आ रहा है कि ईद के दिनों में फिर दोबारा अटैक किया जाता है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। रमजान के आखिरी तारीख है, क्या कहना चाहिए यहाँ पे शहरी के जो इंतजाम थे तो उसके बाद बात करेंगे ये सिक्योरिटी। पहले तो रमजान को बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमजान तो ऑलमोस्ट गुजर गया और इधर शहरी के टाइम पे शहरी का इंतजाम होता रहा है, अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी का इंतजाम होता रहा है और बड़े अच्छे तरीके से मामला चलते रहे। अब चूँकि ईद है, दूसरा से कुछ आए हुए दोस्त हमारे चले गए अपने घरों को, लेकिन हम लोग इधर ही मौजूद हैं, हमने कहीं नहीं जाना। इंशाअल्लाह ताला जैसे पिछले 2-2.5 माह से इधर ड्यूटी दे रहे हैं, वो ईद भी जमानबाद में मनाएंगे इंशाअल्लाह। और अपने मुर्शिद के साथ मनाएंगे जी इंशाअल्लाह जी। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है, हम जितने सारे वर्कर हैं हर वर्कर इमरान खान से मिलना चाहते हैं, तो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन एक बंदे के लिए इतने लोगों को मिलना पॉसिबल ही नहीं है और मेरे दिल में ख्वाहिश जरूर है। ये जो इक़दाम उठाया गया खान साहब की जानिब से सरकारी का कारकुनान को मिलते हैं, ये कितना अच्छा सर बेहतरीन है। देखिए ना, मैं इससे पहले खान साहब के इतने करीब कभी भी नहीं गया था, अब तारी मैं भी एक दिन करके आऊँगा, तो चलो कुछ ना कुछ तसल्ली हो जाती है, दीदार हो गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इंशाल्लाह ये रमजान गुजरने वाले 2 दिन है, तो रमजान ईद की नमाज भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, इधर पढ़ेंगे जमान बाग में। जी ग्राउंड में पढ़ेंगे ईद की नमाज और उसके बाद भी समझ ली ईद की छुट्टियाँ हैं, काम तो कोई होगा नहीं, जमान बाग में ड्यूटी देंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहिए खान साहब को बाहर ग्राउंड में आकर नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं? नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी। जितना थ्रेट इमरान खान को इस मुल्क में किसी बंदे को नहीं है, किसी सियासतदान को तो बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान वाहिद सियासतदान है जिसकी जान को शदीद खतरा है और इसका हमें इल्म है और खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इस वक्त जिनके हाथ में कंट्रोल है ना, जिनके हाथ में ताकत है, वही तो दुश्मन है खान, वही तो उसकी जान के दम पे है वो। और अलानिया कई दफ़ा मीडिया के ऊपर भी कह चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि खान साहब को पब्लिक में अवॉइड करना चाहिए और ओपन स्पेस में नहीं आना। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, देखने वाले नाज़रीन को ये बताइए, आप क्या चीज़ सोचते हैं, क्या ऐसी बात आई थी आप ने पाकिस्तान के इंसाफ? भाई बात यह है, मैं रजीम चेंज की 9 अप्रैल की रात को ना टीवी पे बैठा, मैं उस वक्त नून लीग का हिस्सा था और इलेक्टेड वाइस चेयरमैन था यूनिट अनार के पुरानी अनार। तो उस दिन जब मैं टीवी में वो मुनाजर देखी ना, खुदा की कसम 11, सवा 11, 11:30 का टाइम था, तो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई। मैं टीवी छोड़ के बाहर निकल गया, मैं गया ये क्या तमाशा लगा। तो ऑब्वियसली जो कुछ इन्होंने करना था वो कर लिया, तो उसी दिन इरादा कर लिया कि यार आज के बाद किसी ऐसी सियासी जमात के साथ नहीं खड़ा होना जो इमरान खान के मुखालिफ से निकले। चीज़ें बिल्कुल वाजिया होगी। एक अरसे से नून लीग का ये प्रोपेगेंडा था कि पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं। मौलाना को डीजल भी हमारी पार्टी ने कहा था, नून लीग ने कहा था, ये लेबल भी मौलाना को ख्वाजा आसम ने गाल दिया। तो जिन लोगों को चोर डकैत कहते हैं, जो 13 के 13 लोग या 14 लोग जब एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए ना, तो हर चीज़ वाजिया होगी यार कि इनका कोई तीन मजहब नहीं, सिर्फ ताकत। और देखिए अल्लाह की ज़ात ने कैसा मौका दिया कि जो कुछ इमरान खान उस वक्त बार बार तकरीरों में कहता था वो सारा कुछ पूरा हो गया। खान साहब ने कहा था कि जब इनके गिर्द शिकंजा आएगा ना, तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 2011 में बात की जी, वो सारे इकट्ठे हो गए और बिल्कुल मैं समझता हूँ आम सादा लोग और ये 11-12 माह के अरसे में आम बंदे को भी पता चल गया कि इनके ज़ाइम क्या थे। शोर इन्होंने मचाया हुआ था महंगाई का, आने के बाद महंगाई के ऊपर इन्होंने एक भी स्टेप लिया नहीं लिया। आते साथ इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट खत्म किया। जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जितने हम लोग रहने वाले, हमसे ज्यादा विजन उन लोगों का है, क्योंकि उन्होंने जमहूरियत के मामला देखे हुए हैं कि जमहूरियत में लोगों को डिलीवरी कैसे देते हैं लोग सियासतदान, लेकिन हमारे यहाँ तो उस तरह का कुछ सीन ही नहीं है। उसके बाद अगला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1100 अरब के केसेस माफ करवाया, जिसमें ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके लोग इन्वॉल्व थे। अगला क्या किया, जो 2 लोग
जिन 2 लोगों को अंदर होना चाहिए था, जेल में होना चाहिए था, शहबाज शरीफ और उसके बेटे को, क्योंकि उस केस में बिल्कुल हर चीज़ तैयार थी कि इनके अकाउंट्स में पैसे आए। और कैसी बात है कि 4 शरीक मुलजिम थे, चारों के चारों को हार्ट अटैक हो गया। 2 तफ्तीशी थे, दोनों को हार्ट अटैक हो गया। और ये 6 में से 5 लोग तो मरी गए। एक जो बच गया वो भी इस काबिल नहीं रहा कि इनके खिलाफ एक लफ्ज भी कह सकता, क्योंकि उसको अंजाम नजर आ गया ना बाकी 5 लोगों का। तो ये कैसा हार्ट अटैक है? ये इनके खिलाफ जो गवाह है, जो इनके शरीक मुलजिम है, उन्हीं को होता है, और जो इनकी तफ्तीश करता है उसको होता है। पता नहीं कैसा हार्ट अटैक है, इन्होंने कैसे ये पॉसिबल किया है कि सारे उन लोगों को हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले। देखने वाले नाज़रीन को जो आप जानने वाले थे, जो अभी भी PDM में मौजूद हैं, क्या उनको पैगाम देना चाहिए आपको? सर बात ये है, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। इन लोगों से बड़े धोखे खा लिए, ये नारे और मारते हैं और आने के बाद और चीज़ें करते हैं। ये कभी भी आवाम को डिलीवरी की बात नहीं करेंगे। इमरान खान से इन लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसने अपनी बीवी बच्चे छोड़े इस कौम के लिए, और उसके पास दुनिया की आसाइश से मैं समझता हूँ दुनिया की बेहतरीन लग्जरी लाइफ इमरान खान गुजार सकता है, लेकिन उस लाइफ को गुजारना प्रेफर नहीं किया। वो आज तक ये जो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है, ये सारा कुछ इस अवाम के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बर्दाश्त कर रहा है। और पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को मैं पैगाम देता हूँ यार, जिस तरह से वो डट के खड़ा है ना, गोलियां खाने के बावजूद और इतने बड़े थ्रेट के बावजूद, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हों और इन चोरों डकैतों से, जिनका एजेंडा पाकिस्तान से पैसा लूटना है और बाहर लेके जाना है, इनसे अब जान छुड़ा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़मान पर ऐसे अपडेट यहाँ दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।